नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। देखिए, यूपी टेट परीक्षा निरस्त हो गई थी और इसके बाद अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने जो है एक्शन लिया है और पीएनपी पर इसकी गाज गिरी है, क्योंकि पीएनपी ने पेपर को जो है लीक होने से पीएनपी बचा नहीं पाई है और यूपी टेट एग्ज़ाम की नई डेट पर विभाग ने जो बयान दिया है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहे सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी टेट पेपर लीक, अब एक्शन में आए सीएम योगी, सचिव परीक्षा नियामक सस्पेंड। गोपनीयता बरकरार न रख पाने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है और ये आज की न्यूज है। और योगी सरकार अब एक्शन में आ चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी पेपर लीक प्रकरण की जांच सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय पर गिरी है। शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में वह बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध रहेंगे। 28 नवंबर को पेपर लीक होते ही सीएम योगी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। यूपी सरकार 1 महीने के अंदर ही यूपी टीईटी की परीक्षा का आयोजन करवाएगी। तो देखिए, यहाँ पे इनको सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन इससे क्या उन लाखों छात्रों का जो पेपर देने आए थे और उम्मीद थी उनको कि चुनाव की जो अधिसूचना जारी होने वाली है उससे पहले अगर ये पेपर हो जा रहा है तो 1 महीने का समय मिलेगा, उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि 97,000 पदों पर आनी है वो आ जाएगी और वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन जाएंगे। उनके सपने जो चकनाचूर हो गए हैं, क्या उनकी भरपाई यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक को निलंबित किया गया है, क्या उससे भरपाई पूरी हो जाएगी? क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है और योगी सरकार हो सकता है कि आगे कुछ और भी सख्त एक्शन ले, लेकिन अभी फिलहाल ये एक्शन लिया गया है। आगे लिखा गया है कि सचिव परीक्षा नियामक को शुचितापूर्ण, नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से यूपी टीईटी न कराए जाने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। देखिए, इसका जो पेपर जो प्रिंट हुआ था वो सरकारी प्रेस में ना होकर प्राइवेट प्रेस में हुआ था। क्यों प्राइवेट प्रेस में हुआ था? जब सरकारी प्रेस उपलब्ध है तो सरकारी प्रेस में ये पेपर प्रिंट क्यों नहीं हुआ? तो इस तरह की कई गलतियां की गई हैं। और आगे लिखा हुआ कि गैरतलब है कि 28 नवंबर को 2 पालियों में प्रस्तावित यूपी टीईटी का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। इससे सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई है। इलेक्शन का टाइम है और इस समय जो छात्र हैं उनका जो उनके अंदर जो आक्रोश है उसको सरकार झेल नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसे छात्रों को मतलब उनके आक्रोश को झेलना, क्योंकि 19 लाख के आसपास करीबी छात्र हैं। परीक्षा में 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी को शामिल होना था। यहाँ पे 21 लाख लिखा हुआ है, हालांकि ये 19 लाख के आसपास थे। और आगे इसमें लिखा है प्रथम पाली में 10 से साढ़े 12 बजे तक प्रदेश भर में 2554 केंद्रों पर प्राथमिक स्तर की परीक्षा का आयोजन किया जाना था और द्वितीय पाली में 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक 1754 केंद्रों पर उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा का आयोजन होना था। टीईटी प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 13.52 लाख और टीईटी उच्च प्राथमिक परीक्षा के लिए 8.93 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इससे पहले 2019 में जब ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी तो 16 लाख अभ्यर्थी और 2018 में आयोजित कराई गई तो करीब 11 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, लेकिन इस बार करीब 21 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठ रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेने जा रहे थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से टीईटी परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। टीईटी परीक्षा लीक में एसटीएफ ने अभी तक करीब 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी ने रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यहाँ तक ये भी बोला गया है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। परीक्षा रद्द होने से छात्रों में गुस्सा दिखा, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि छात्र जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके बाद भी वो आते हैं, परीक्षा देने आते हैं। किसी से उधार लेके कोई आता है, कोई कुछ करके आता है, स्टेशन पर रात भर रुकते हैं, वो फिर अपने सेंटर पे जाते हैं और वहाँ जब पता चलता है कि परीक्षा निरस्त हो गई है तो उनको परेशानी तो होगी। क्योंकि दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूपी टेट अगर हो गया होता तो उनको एक उम्मीद रहती कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी, लेकिन अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 महीना विलम्ब हो गई है।
और आगे इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे इंटरनेट से, जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सोच ईमानदार काम दमदार। ये किस तरह की सोच है, किस तरह की सरकार की सोच है और किस तरह की ईमानदारी दिख रही है। क्योंकि आज तक कोई भी भर्ती परीक्षा देख लीजिए तो उसमें कोई भी परीक्षा बिना नकल के संभव नहीं हो पाई है, और हर परीक्षा में नकल हुई है। 68,500 की बात करें, 69,000 की बात करें, आप सब भली भांति उससे अवगत हैं। उसके बारे में मुझे आपको इस समय बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसके तत्कालिक चीज़ें सामने आई थी तो मैंने यूट्यूब पे आप सबको उससे अवगत कराया था। तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट ये सरकार का दिख रहा है, ये एक तरह से छात्रों को चिढ़ा रहा है कि सोच ईमानदार काम दमदार। किस तरह का काम दमदार? भाई ठीक है, आज एक पेपर लीक हो गया, एक पेपर किसी से भी लीक हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो अपने सरकार के इस कार्यकाल में हुआ है, क्या वो सब भी ऐसे ही हुआ है? अगर ऐसे ही हुआ तो फिर ये किस तरह की ईमानदारी भैया? 68,500 में जो अयोग्य थे उनको पास किया गया, जो योग्य थे उनको फेल किया गया, कॉपी के पेपर चेंज किए गए, सब कुछ किया गया। 69,000 में डीजे वाले बाबू जो है वो टॉप कर जाते हैं, और परीक्षा देने के बाद गांव में आके खुले रूप में बताते हैं कि भाई मैं तो पास हो रहा हूँ। तो किस तरह की ईमानदारी है और कैसी दमदार ये सरकार है? कैसा काम है इसका सरकार का जो दमदार इसको बोला जा सकता है? अब छात्रों के मन में एक ही प्रश्न आ रहा है कि भाई यूपीटीईटी की परीक्षा अगली डेट कब मिलेगी? तो विभाग ने इसके लिए एक जानकारी दी है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीटीईटी पेपर लीक होने के बाद रद्द की गई परीक्षा को दोबारा कराने के लिए तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। हालांकि 26 तारीख का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन इसकी जो नई तारीख है वो मंगलवार यानी आज घोषित हो सकती है इसकी। और बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अनामिका सिंह ने बताया कि अभी टीईटी की नई तारीख तय नहीं हुई है। नई तिथि और विभागीय जांच पर निर्णय मंगलवार तक किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी दिसंबर में टीईटी करवाना चाह रहा है, और दिसंबर के रविवार को इस दिन अन्य परीक्षाएं प्रस्तावित हैं या नहीं, इसका परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि सीटेट की परीक्षा भी इसी दिन है। जो डेट दी गई है उसमें सीटेट की परीक्षा हो रही है। तो दोस्तों, एक ये बहुत बड़ा फेल्योर है सरकार का, जिसमें जो है आपको पिसना पड़ रहा है और नुकसान आपका हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी आपकी टीजीटी की भर्ती आने वाली है, एलटी ग्रेड की भर्ती आने वाली है। इन दोनों भर्तियों से आप उम्मीद रखिए। बेसिक को तो आप भूल जाइए, और अगर इन दोनों भर्तियों में आपको सफल होना है तो 829 922 6960 पे आप व्हाट्सएप करके हमारे यहाँ चल रहे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हम टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों के कोर्सेज चला रहे हैं, और टीजीटी की जो पुरानी भर्ती अभी जस्ट संपन्न हुई है उसमें कई छात्र हमारी कोचिंग से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिलेगा, और वहाँ पे छात्रों के रिव्यू भी देख सकते हैं कि जो छात्र सेलेक्ट हुए वाकई में उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सीपी स्मार्ट क्लासेस से पढ़कर ही सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।